हेलो हेलो हेलो, मैं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब जहां भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे। आज बात करने वाला हूं जो कि हमारे नेटवर्क मार्केटर्स लीडर्स हैं, जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलर्स हैं, या कुछ नए लोग भी हैं, जो भी नए लोग भी काम कर रहे हैं, जो नए लोग स्टार्टिंग पीरियड में भी आते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। आप बने रहें, जमे रहें और इस वीडियो को आप देखने के बाद ज़रूर आप इसको शेयर भी करें माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आगे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, हमारी इस यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अब बात करने वाला है मेन पॉइंट की। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी एक पॉइंट है, जैसे कि हम बात करने वाले हो आज एजुकेशन और उस ट्रेनिंग के माध्यम पे। एजुकेशन उस ट्रेनिंग, पढ़ाई क्या है? पढ़ाई हम लोगों की स्कूल में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेन किया जाता है। जैसे कि बेसिक ट्रेनिंग, डर को दूर कर देना और विस्तार से मजबूत करना और उसके महसूस करा देना कि आप जो काम कर रहे हैं, जो डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन बिल्कुल सही है और ज़बरदस्त है। आपकी डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, आपकी डिसीजन बिल्कुल सही है। ये है ट्रेनिंग। और एजुकेशन वो है कि एजुकेट करना, उसको नॉलेज इकट्ठा करना, उसको नॉलेज को विस्तार करना। और ट्रेनिंग ऐसा है कि मुर्दे के अंदर भी चिंगारी जगाना माय डियर फ्रेंड्स, मुर्दे के अंदर भी चिंगारी जगाना। तो वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग के। लगभग इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को, बात को ध्यान से गौर से रखिएगा, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी कर लिया। और दूसरी बात यह है कि जो कि 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आते हैं, 90% लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो आते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं, उनको डर भी लगता है और उत्साह भी होता है। डर भी लगता है और उत्साह भी होता है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जरिया, एक ऐसा व्यवसाय जहां पे एक आम इंसान को खास इंसान बनाने वाला प्लेटफॉर्म। ऐसा सुनते हैं, जैसे उनको सुनते ही उनको एक डर, उत्साह भी लगता है और अंदर से डर भी लगता है। डर इसलिए लगता है कि मार्केट में नेगेटिविटी बहुत सारी फैला हुआ है माय डियर फ्रेंड, बहुत सारा। और नेगेटिव बातें, जैसे कि मिट्टी का तेल डालते हैं जमीन पे, कभी भी मिट्टी का तेल माय डियर फ्रेंड डाल के देखिएगा, मिट्टी का तेल जमीन पे जब डालते हैं तो कैसे ऑटोमेटिक फैल जाता है। अब वही सब्जी का तेल डालते हैं तो थोड़ा स्लोली फैलता है। तो जो अच्छी चीजें है तो वो मिट्टी का तेल भी जलाता है, आग जलने के लिए ही है। और जो सब्जी वगैरह बनाने के लिए सरसों का तेल है, वो कम फैलता है। तो अच्छी बातें कम लोगों तक पहुंचती है और बुरी बातें हजारों लोगों तक पहुंच जाती है माय डियर फ्रेंड। तो नेगेटिविटी बहुत सारे मार्केट में बढ़ा हुआ है। तो नेगेटिव लोगों की, उनको शुरुआती में डर भी लगता है कि क्या ऐसा बिजनेस में कर रहा हूं, क्या इस बिजनेस में ग्रो हो पाएगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसी चीजें बहुत सारी आती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें लोग 90% लोगों के ये फेलियर होने के कारण ये बन जाते हैं। दूसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना जरूरी है? नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स? सबसे पहले पॉइंट, हर कोई भी, आप कहीं भी सुने भी होंगे कि मेन पॉइंट है, सबसे बड़ी कांटेक्ट लिस्ट। हमारे पौधा है, हमारे पैर का जड़ भी है, हमारे हाथ पे ग्रो करने वाला एक जो उठाते हैं टुकड़ी, वो भी है, मतलब एक पहाड़ सा है। तो वो है कांटेक्ट लिस्ट माय डियर फ्रेंड्स। हम सभी लोगों को एक कांटेक्ट लिस्ट होना जरूरी है। जब कांटेक्ट लिस्ट नहीं है तो जीरो है बिजनेस के लिए, आप बिजनेस के लिए जीरो है सिर्फ। उसके बाद होने के बाद आप उनसे इनविटेशन मांगिए माय डियर फ्रेंड्स, कॉल करिए। आप एक दो दिन में 10 लोगों को तो मिनिमम कॉल कर सकते हैं, तो उसमें से 2 या 3 तो हाँ करेगा। आप डेली प्रेजेंटेशन दीजिए। उसके बाद STP, शो द प्लान, या होम मीटिंग में या घर पे या कहीं पे भी, मतलब
मतलब बाहर कहीं होटल से या ऐसे आउटिंग एरिया पे प्लान मत दीजिए, कहीं बेस सेफ जगह पे आके इतनी बड़ी व्यवसाय के बारे में बता रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं भी चौराहे पे बैठ के कभी भी प्लान मत दीजिएगा। ये सबसे बड़ी फेलियर का कारण है माय डियर फ्रेंड्स, चौराहे पे कभी भी प्लान नहीं देना है। उसके बाद 24 आवर्स टू 80 आवर्स के अंदर में उनकी फॉलो अप ले लेनी चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस ज्वाइनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में उसके बाद हम आप बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या नहीं करना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अभी तो बताया क्या करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले कि उनकी जो ज्वाइनिंग लगती है, जो पैसा लगता है, आप डायरेक्ट कंपनी के खाते में डालिए या उनसे डीडी या पीडी जो भी है आप डायरेक्ट कंपनी के माध्यम से आपको उनको पैसा 1 रुपया भी ना बाबा, 1 रुपया भी नहीं खाना है आपको मार्केट से। 1 रुपया भी सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी इसी से फेल भी हुआ है और ये सबसे ये गलती कभी भी मत करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। नेगेटिव बातें नहीं करना है, अपने क्रॉस लाइन टीमों से बात नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी पॉइंट है जो कि गलत तरीका अपने अपना लेते हैं, तो उस अपनाने का तरीका को चेंज अप करना पड़ेगा, अप टू डेट करना पड़ेगा। खुद अपने आप को समझिए, क्या मैं ऐसी चीज जो किया आज जो मैंने किया उससे रिजल्ट नहीं आया, कल उस चीज को नोट करिए, उस चीज को कतई नहीं करना है, नहीं करना है उस चीज को उस चीज को नहीं करना है। चौथा जो की बात करने वाला हूं, माइंड सेट, अपने टारगेट को सेट करना है, अपना टारगेट बनाइए। मुझे 6 महीने में, साल भर में, मुझे 2 साल में, आने वाला 5 साल में, मुझे आने वाला 10 साल का टारगेट बनाइए। इस टारगेट पे काम कीजिए। बड़े बड़े लोगों के टारगेट पे काम होता है माय डियर फ्रेंड्स। कहीं भी अगर कहीं आप लोग हो सकता है तो कहीं बड़ी कंपनीज में कोई जॉब भी करता होगा, कहीं कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी काम करता होगा, कहीं पे भी काम करता तो उसका एक बिल्डिंग में तैयार होता है माय डियर फ्रेंड्स ना, जिस हिसाब से जो डिजाइनिंग बनता है ऑलरेडी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका रहता है। कौन सी फ्लोर पे क्या क्या कहां बनेगा, बिल्डिंग का बाहर का बैकग्राउंड कैसा है, अंदर का बाथरूम कहां रहेगा, फ्लोरिंग कहां रहेगा, ऑफिस स्पेस कहां रहेगा, पार्किंग कहां रहेगा, किधर से स्टेयरकेस रहेगा, कहां से लिफ्ट लॉबी रहेगा, सारी चीजें बना ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। अब आप तो इस बिजनेस को देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कितने बड़े उत्साह हो जाते हैं, एकदम आई एक्साइटेड, मैं एकदम कर लूंगा, और प्लानिंग तो रहता नहीं है, तो जीरो तो होना ही है ना, बिजनेस जीरो होता है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग एजुकेशन जरूरी है माय डियर फ्रेंड। ट्रेनिंग एजुकेशन क्यों जरूरी है, जैसे कि आपको एग्जांपल सपोर्टेड में समझाने वाला हूं कि एक लोहा, तपते हुआ लोहा, कहीं लोहार के पास गए होंगे तो आप देखिएगा जरूर, तपते हुए लोहा, एक जो उसको तो अभी नाम मैं भूल रहा हूं, जहां पे लोहा पूरा हीट किया जाता है और उसके बाद हथौड़ा मारा जाता है, जिधर चाहे उधर घूम जाता है, वो तपते हुए लोहा। एक लोहा जो साइड में रखा हुआ है वो हीट नहीं किया गया है, वो कुछ भी लाल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसको क्या पता है कि किधर मुड़ना है, किधर चलना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता है मैटर से। अगर वही लोहा तपते हुए लोहा के बाजू में भी रख दिया जाए तो भी हीट हो जाएगा, या जहां पे हीट किया जाता है वहां पर भी हीट हो सकता है। तो ये है ट्रेनिंग। मैं जो ट्रेनिंग सेक्शन में जो आ गया, कहीं पे भी घुस गया तो ट्रेन हो जाएगा कि करना कैसे है, यानी बात ये है कि कपड़ा कैसे है, तो वहां पे कपड़े में अगर वो साइड में पड़ा रहेगा तो इसी तरह रहेगा, उसको कौन पूछ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा उसको। तो ट्रेनिंग सेक्शन जरूरी है, ट्रेनिंग होना जरूरी है, ट्रेनिंग आपको लेना जरूरी है। आपको चाहिए, आपको फ्री के बादशाह बनना है, या क्रिकेट भी आप सभी लोग देखते होंगे, या बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत सारे खेल होंगे, तो हर किसी का एक कोच होता है, सुनिएगा, हर किसी का एक कोच होता है। आपकी भी कोच होना बहुत ही जरूरी है इस फॉर्म के लिए, इस सिस्टम के लिए। विदाउट कोच के लिए कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते, विदाउट कोच में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। पांचवी पॉइंट है, क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सिस्टम वाले को, संभावनाएं दिखाना और पॉसिबिलिटी दिखाना, संभावनाएं दिखाना, क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, समझिए बात को, आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन को फील होना चाहिए कि मेरा बेटा है, और आपको भी फील होना चाहिए कि मैं ये बेटर प्लान कर रहा हूं, बेटर
प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और ये सिस्टम हुआ कि जबरदस्त सिस्टम उस तरह से उसको उसको जरूरत है वैसी फील होनी चाहिए तो आपको बिजनेस शुरू होगा तो आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो आपको एक्सेप्ट करेंगे और ऐसे रहेगा तू जोड़ तीन जोड़ चार बस बन जाएगा ठीक बिजनेस जोड़ने जाने का बिजनेस नहीं है ये पब्लिक से है ये संस्था है ये ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे बहुत चुका है और हो रहा है विश्वास करिए मैंने भी देखा काफी सारी बहुत सारे वो अपने लाइफ को सेट नहीं है क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट का सबसे अहम तरीका होता है जैसे कि प्लस माइनस यानी जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं जोड़ घटाव गुना भाग उसी तरह से हमारा बिजनेस डेवलपमेंट भी होता है इन्विटेशन इन्विटेशन ज्वाइनिंग क्या इन्विटेशन इन्विटेशन ज्वाइनिंग ये बहुत महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण साथ अपने काम को फोकस करिए सीखते रहना चलता सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल आपको खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल होना जरूरी है अपने कौन के साथ छोटी एक्शन क्या बोल रहे लोग क्या बात कर रहे आगे बोलो करने के लिए रहेंगे लोग तो क्यों बोलेंगे कुछ ऐसा ऐसा